तो आज की क्लास में हम जानेंगे जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो अध्याय है उसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको आज हम जानेंगे। देखना, ये बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आता है। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए 2023 में आया था, 2023 में ये भी वाला आया था, ये भी वाला। 3 क्वेश्चन 2023 में आए थे। पहला आया था राष्ट्र का स्वरूप, फिर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना आया था, फिर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है, ये सब आया था। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। इसमें दिया है कि अभ्यास प्रश्न है यह, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जानते हैं OMR शीट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी टाइप का। तो पहला दिया है इसमें, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया था कि खेड़ा गांव के मेरठ जिला में हुआ था। मेरठ जिला के खेड़ा गांव में हुआ था। मेरठ एक जिला था, मेरठ एक जिला है और खेड़ा एक गांव है, यानी मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो मैंने जीवन परिचय में बताया था मेरठ के खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये पहले का क सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। हमने जान लिया कहाँ हुआ था, अभी पूछ रहा है कि कब हुआ था, किस समय हुआ था इनका जन्म। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है ना 1904 ईस्वी को हुआ था। 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र जो है किस विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध विधा की रचना है। यह तीसरे का ख सही हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। फिर चौथा जो प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यह 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट से चिन्ह लगा दीजिएगा कि इसको परीक्षा के समय आप इसको रिवीजन कर कर जाओ, क्योंकि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो यह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। यह पृथ्वी पुत्र से लिया गया राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो पृथ्वी पुत्र, यानी चौथा का जो है घ, चौथा का घ सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। फिर पांचवा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना जो है क हो जाएगा। पांचवें का क जो वागधारा है, वागधारा, यही इसका सही आंसर होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना जो है वागधारा, वागधारा हो जाएगा। फिर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। तो राष्ट्र का जो स्वरूप है उसका निर्माण होता है, तो यह इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। किससे किससे होता है, तो राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण जो होता है भूमि से भी होता है, फिर जन लोगों से भी होता है, फिर संस्कृति जो हमारी संस्कृति से भी होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन रहेगा तो सभी सही रहेगा। फिर सातवां जो है हमारा प्रश्न, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इनका निबंध संग्रह नहीं है, तो वागधारा इनका निबंध संग्रह इनकी है। फिर कल्पलता भी इन्हीं का है निबंध संग्रह, कल्प वृक्ष भी इन्हीं का है। ये जो पूर्वोदय है इनका निबंध संग्रह यह नहीं है, पूर्वोदय इनका निबंध संग्रह नहीं है। फिर जो भूमि का निर्माण किसने किया था, आठवां क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने किया था। तो भूमि का निर्माण जो आठवां क्वेश्चन है यक्षों ने किया था। ये जो ग रहेगा आठवें का ग, यक्षों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा
वाक्यों की भूमि का निर्माण यक्षों ने किया था। फिर पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किस विधा की रचना है? जो पद्मावत है संजीवनी व्याख्या किस विधा की रचना है? तो इसका यह आलोचना विधा की रचना है। यह जो है आलोचना विधा की रचना है। जो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या जो है किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना विधा की रचना है। हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं। जो हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन है उसके लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा क, ये क वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये जो हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन है के लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जो ये पहला क है यही सही रहेगा, क वाला। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए 10 क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था इसमें 3 क्वेश्चन 2023 में आए थे, क्या पता कि 2025 में भी आ जाए। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।